एक तरफ भक्ति चल रही है और दूसरी तरफ लोग तड़प रहे हैं। एम्बुलेंस फंसी हुई है, एक माँ रो रही है, एक बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है, लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये कैसी भक्ति जिसमें आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जहां श्रद्धा होनी चाहिए वहां अफरा तफरी, जहां भक्ति होनी चाहिए वहां सिस्टम की बर्बादी है। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल सड़क पे मारपीट, हंगामा और वायरल वीडियोज, ये सब आपने मीडिया में देखा होगा। लेकिन मीडिया में सिर्फ विजुअल्स दिखते हैं और हम वजह बताएंगे। हम भगवान के या भगवान की भक्ति के खिलाफ नहीं, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति के नाम पर सड़कें बंद कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनसे सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम एक ऐसे मुद्दे को कवर करने जा रहे हैं जो कि शायद आज देश का सबसे हॉट टॉपिक होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि शायद ये सबसे सेंसिटिव टॉपिक है और हमें भी इस वीडियो को कवर करने के बाद शायद कितना ही हिट मिलेगा कह नहीं सकते। तो वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। ये यात्रा हजारों सालों से चली आ रही है, जिसकी शुरुआत करी थी त्रेता युग में भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने। उन्होंने कांवड़ से गंगा का पवित्र जल लाकर पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में अर्पित किया था और उसी परंपरा को आज तक निभाया जा रहा है, जिसमें कि शिव भक्त गंगा का पवित्र जल लेकर शिव मंदिर में शिव जी को अर्पित करते हैं। ये एक पवित्र भक्ति का सफर हुआ करता था, लेकिन आज पिक्चर बदल चुकी है। आज श्रद्धा और शांति के साथ यात्रा पूर्ण करने के बजाय ये यात्रा एक शो ऑफ और पावर दिखाने का इवेंट बनती जा रही है, जिसके ढेरों एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। गाजियाबाद में एक छोटी सी बात पर कांवड़ियों ने एक कार को तहस नहस कर दिया। एक कार में तोड़फोड़ की है। मेरी जानकारी के अनुसार एक कार की टक्कर लगने से एक कांवड़ खंडित हो गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने गुस्से में आकर कार पर हमला। आम लोगों के साथ मारपीट तो बहुत आम हो गई है, लेकिन मिर्जापुर में सीआरपीएफ के एक जवान को लातों और घूसों से पटक पटक कर मारा गया। खैर बात सिर्फ मारपीट तक नहीं रुकी, दिल्ली में तो ओपन फायरिंग तक कर दी गई। जी हाँ, पार्किंग को लेकर हुए एक छोटे से विवाद को लेकर इन्होंने खुले में फायरिंग तक कर दी। हालांकि कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन शायद ये अपना हिंसात्मक रवैया दिखाने का सबसे भयानक रूप था। और सड़क पे कचरा, प्लास्टिक और डीजे, नहीं, कचरा प्लास्टिक की तो क्या ही बात करें, क्योंकि एज ए सोसाइटी हमारे सिविक सेंस हम खुद जानते हैं किस प्रकार के। चलिए इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन गाजे बाजे के साथ यात्रा लेकर जाना कोई गलत नहीं है, मगर आपकी यात्रा की वजह से एम्बुलेंस का 2-2 घंटे तक फंसे रहना कितना ठीक है। ये कौन सी भक्ति जिसमें किसी की जान भी जा रही हो तो उसकी 1% भी परवाह नहीं। ये भक्ति नहीं, भक्ति के नाम पर खुले आम गुंडागर्दी है। चलिए ये तो एक इंसिडेंट था, अब आते हैं मारपीट वाले मुद्दे पर। माना कि आप बहुत शांतिपूर्वक अपनी यात्रा लेकर जा रहे थे, आप प्रभु की भक्ति में लीन थे, लेकिन कोई और व्यक्ति बीच में आता है, उससे आपकी यात्रा भंग हो जाती है, लेकिन उससे आपकी आस्था भंग नहीं होनी चाहिए। और माना आपकी आस्था भी भंग हुई तो कायदे से आपको उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन माफी तो दूर, इन लोगों के द्वारा उन्हें पटक पटक कर मारा जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये एक मौका ढूंढ रहे थे अपनी पावर को, अपने बल को दिखाने का। ये लोग जिनके साथ मारपीट करी जाती है और कहा जाता है कि इनकी वजह से हमारी यात्रा भंग हो गई, तो हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। हो सकता है किसी की छोटी सी भूल या गलती हो गई होगी। हमारे शिव जी तो बेचारे इतने बोले हैं कि कोई जानबूझकर गलती भी करे तो उसे भी माफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। चलिए ये सब हो क्यों रहा है, असल में प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम यहाँ है, पुलिस कुछ नहीं बोलती, सिर्फ नेतागिरी चलती है और सब कुछ हो रहा है सिर्फ वोट बैंक के खातिर। हमने कई वीडियोस देखी जहां पर कि खुलेआम मारामारी करी जा रही है और पास में पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन एकदम साइलेंट। चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि उस क्षण के दौरान वहां पर पुलिस वालों की संख्या इक्का दुक्का रही है और वो कांवड़ियों की संख्या शायद बहुत ज़्यादा थी, तो बीच में इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में भी कोई FIR या कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस अपने आप से ऐसे मामलों में कितना एक्शन लेती है हम अच्छे से जानते हैं। ये तो फिर भी मारपीट है, बहुत बड़े बड़े केसेस में भी, बट गवर्नमेंट ने भी पुलिस को कोई छूट नहीं दे रखी है और शायद पुलिस को कोई एक्शन लेने की इजाज़त भी है या नहीं पता नहीं, क्योंकि खेल सारा वोट बैंक का है। चलिए हर प्रॉब्लम का होता है एक सॉल्यूशन और यहाँ भी है सॉल्यूशन। नंबर 1 कि सरकार पुलिस को खुली छूट दे, एंड नंबर 2 कि कांवड़ियों के लिए अलग से रास्ता बनाया जाए, एंड इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए अलग से रास्ता दिया जाना अनिवार्य करना चाहिए। यानी कुल मिला के सारा गेम सरकार के पास है। सरकार अगर चाहे तो कल सुबह इन मामलों को ठीक कर सकती है, लेकिन ऐसा होगा पता नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि भक्ति बनी रहे और गुंडागर्दी खत्म हो तो इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो
कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे मुद्दों को कवर करते हैं जिन पर कि कोई बात तक नहीं करना चाहता। हम लाते रहेंगे ऐसे ही टॉपिक्स जहां पर कि लोग चुप रहते हैं लेकिन सच सामने आना अनिवार्य है। नमस्कार, मैं हूं विश्वास मारवाड़ी, आप देख रहे हैं विश्वास टॉक्स।